फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप देखने को मिलता है, जो कि एक ऐसे सफ़र पर निकला है जहां पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सके। और इस स्पेसशिप को वहां तक पहुंचने में लगभग 90 साल का समय लगने वाला है। और इसमें मौजूद सभी इंसानों की उम्र ना बढ़े, इसलिए उन्हें स्लीपर चैम्बर में 90 सालों के लिए सुलाया गया है, जिसमें उनकी उम्र वहीं पर थम जाएगी और वो बूढ़े नहीं हो पाएंगे। और सभी की आँख 90 साल के बाद उसी ग्रह पर खुलने वाली है। स्पेसशिप को सफ़र से निकले हुए 30 साल गुजर चुके हैं और एक अचानक बड़ा सा एस्टेरॉयड स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप अपने आप की रक्षा करता है, क्योंकि स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। स्पेसशिप अपने आप को बचाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत खराबी आ ही जाती है और एक स्लीपर चैम्बर ख़राब हो जाता है, जिससे उस चैम्बर की लाइट ऑन हो जाती है और चैम्बर का सिस्टम उसमें लेटे हुए इंसानों को जगा देता है। खराबी होने के कारण एक इंसान जाग जाता है। उस इंसान का नाम जिम होता है और ये अब पूरे 30 साल के बाद गहरी नींद से जागा था। वो उठ के आगे बढ़ता है, लेकिन पहले तो उसको काफ़ी चक्कर आते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और ठीक हो जाता है और एक हॉल में चला जाता है। ये वही हॉल होता है जहाँ पर 90 साल के बाद सभी पैसेंजर को एक साथ बैठकर मीटिंग करनी थी। वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ वो ही है। वो ये सोचकर बहुत हैरान होता है कि मैं अकेला हूँ, बाकी सब कहाँ हैं। वो सभी को पूरे स्पेसशिप में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो भागकर कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाज़ा लॉक होता है, जिसे स्पेसशिप की हेड की आईडी से ही खोला जा सकता था। जिम सिस्टम को स्पेसशिप की लोकेशन बताने को बोलता है। अब उसे पता चल चुका था कि उसका स्पेसशिप उस नए अनजान ग्रह से अभी भी 60 साल की दूरी पर है, यानी कि उसे अभी सिर्फ 30 साल ही हुए थे सोते हुए, जिसमें 30 साल में सिर्फ वो खराबी की वजह से ही जागा है। बाकी पैसेंजर अभी 60 साल के बाद उठेंगे, क्योंकि वो सभी अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन तब तक वो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। वो तुरंत स्लीपर चैम्बर को सही करने का उपाय ढूंढने लगता है। उसे एक बुक मिलती है, जिसे पढ़कर वो चैम्बर को सही करने की कोशिश करता है, ताकि वो फिर से 60 साल के लिए सो सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चैम्बर को नहीं ठीक कर पाता। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। उसे कुछ आहट सी सुनाई देती है। वो आगे बढ़कर देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट था। अब वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उसी रोबोट से बातें करने लगता है। वो रोबोट को बताता है कि मैं यहाँ पर अब फंस चुका हूँ, अकेला ही हूँ और मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। इस पर रोबोट बोलता है, तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम है, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हो और जो मौजूद है उसको देखते ही नहीं। यहाँ पर जीने के लिए बहुत कुछ है, मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। ये बात सुनकर जिम को एहसास होता है कि रोबोट सही बोल रहा है, उसे यहाँ पर जीना होगा। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है और यहाँ पर खेलने और करने के लिए बहुत कुछ था। इसी तरह वो काफ़ी दिन गुजार देता है। एक दिन उसकी नज़र एक चैम्बर पर पड़ती है, जिसमें एक लड़की लेटी हुई थी। जब वो पृथ्वी पर थे तो जिम उस लड़की को बहुत पसंद करता था और इस लड़की का नाम अरोरा होता है। और जिम अरोरा को भी नींद से जगाने का फैसला करता है। वो जानता था ये सब गलत है, अरोरा भी उसकी तरह यहीं पर फंसकर रह जाएगी। लेकिन जिम अपनी तन्हाई से बहुत परेशान हो चुका था। उसे एक इंसान की ज़रूरत थी जो कि उसके साथ समय बिता सके। इसलिए वो पहले अपना हुलिया ठीक करता है और फिर चैम्बर के पास जाकर उस लड़की के चैम्बर में खराबी करके वहां से भाग जाता है और चैम्बर खुल जाता है। अरोरा जाग जाती है और स्पेसशिप में इधर उधर घूमने लगती है। और जब दोनों का आमना सामना होता है तो अरोरा बाकी सब लोगों के बारे में पूछती है। जिम बोलता है कि हम दोनों का चैम्बर ख़राब हुआ है, जिससे सिर्फ हम दोनों नींद से जागे हैं। वो तुरंत घबरा जाती है और सभी चैम्बर के पास जाती है, जहाँ से बाकी सब लोग चैम्बर में सोते हुए दिखाई देते हैं और वो जिम की बात पर यकीन कर लेती है। अब वो ज़ोर ज़ोर से घबरा कर रोने लगती है। उसको लगता है कि अब वो भी यहाँ पर फंस कर रह गई है। जिम उसको समझाता है कि तुम अभी आराम करो और हम इस बारे में कल बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। अरोरा मशीन से बढ़िया खाना निकालती है, क्योंकि वो जिम से ऊपर के लेवल की थी, यानी कि उसकी सीनियर थी।
और उसकी आईडी से अच्छा खाना बाहर आ रहा था, लेकिन जिम का खाना ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपना खाना भी जिम को दे देती है। जिम भी 1 साल से एक ही तरह का खाना खा खाकर बोर हो चुका था, इसलिए वो अरोरा का खाना खा लेता है। अरोरा भी चैम्बर को सही करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब अरोरा भी समझ चुकी थी कि अब वो यहाँ पर ही फंस कर रह गई है। वो दोनों में दोस्ती हो जाती है, वो एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, साथ में डांस करते हैं और स्पेसशिप से बाहर निकलकर स्पेस की सैर भी करते हैं। और एक ऐसा नज़ारा भी उन्हें देखने को मिलता है जिसमें स्पेसशिप एक बहुत बड़े गर्म तारे के पास से गुजरता है, जिससे होने वाली रोशनी की खूबसूरती दोनों का दिल जीत लेती है। आगे जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग निकालता है, लेकिन प्रपोज करने से पहले ही रोबोट अरोरा को बता देता है कि तुम्हारा चेम्बर ख़राब नहीं हुआ था, जिम ने ही तुम्हारा चेम्बर ख़राब किया था ताकि तुम्हें बाहर निकाल सके। जिससे अरोरा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और दुखी होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, इसलिए वो उससे बात करना बंद कर देती है, उस पर गुस्सा करती है और हर टाइम बस रोती रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है। और एक दिन गुस्से में आकर वो जिम को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेती है। जिम भी अपनी गलती कबूल करता है, वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें जगाया था, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं 1 साल से अकेला रहकर पागल सा हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, मुझे किसी साथी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है, मुझे तुम माफ़ कर दो। लेकिन अरोरा अभी भी उससे बहुत नाराज़ थी। आगे एक दिन जब जिम लिफ्ट में जा रहा था तो लिफ्ट खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे करके बाहर निकल आता है। अरोरा भी जब खाना निकाल रही थी तभी सिस्टम बहुत सारा खाना बाहर फेंक देता है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं कि तो स्पेसशिप का हेड भी चैम्बर की खराबी की वजह से जाग चुका था। हेड अपनी आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और स्पेसशिप में आई खराबी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हेड अरोरा के चैम्बर को भी चेक करता है और वो समझ जाता है कि जिम ने ही अरोरा को जगाया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था कि कोई इंसान 1 साल से ज़्यादा अकेला नहीं रह सकता। तभी हेड की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है। आगे अरोरा को पूल में नहाते हुए दिखाया जाता है। तब भी पूरे स्पेसशिप की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे स्पेसशिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। पुल का सारा पानी एक बड़ा सा बबल बनकर हवा में उड़ने लगता है, जिससे अरोरा फंस जाती है। जिम भी हवा में सोता हुआ उड़ने लगता है। तभी फिर से स्पेसशिप की लाइट चालू हो जाती है और सारा पानी फिर पुल में गिर जाता है, जिससे अरोरा मरते मरते बचती है। जिम भी ऊपर से नीचे गिरता है। आगे तीनों स्पेसशिप की पावर सप्लाई एरिया में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी हेड बेहोश हो जाता है। वो दोनों हेड को एक मशीन में लिटा देते हैं और उन्हें पता चलता है कि हेड को 612 बीमारियां हैं, जिससे वो बहुत जल्द ही मरने वाला है। और अपने आखिरी समय में वो अपनी आईडी दोनों को दे देता है और एक दूसरे का ख्याल रखने को बोलता है, और इसके बाद वो मर जाता है। आगे स्पेसशिप में फिर से गड़बड़ी हो जाती है, जिसमें सभी सामान हवा में उड़ने लगता है और रोबोट भी अपने आप को तोड़ने लगता है। वो जल्दी ही रोबोट को बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों पावर सप्लाई वाले एरिया में जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप में छेद हो चुका था, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचाते हैं और छेद को बंद कर देते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि पावर सप्लाई एरिया में बहुत से छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हीट अंदर आ चुकी है। अब जल्दी इन्हें इस हीट को बाहर निकालना होगा, नहीं तो पूरा स्पेसशिप फट जाएगा। जिम सूट पहनकर हीट निकालने वाले एरिया में जाता है और हीटर वाले लीवर को दबाता है, लेकिन पावर खराब हो चुका था। लीवर को दबाए रखने पर ही वह काम कर रहा था। जैसे ही लीवर छोड़ते हैं वो अपना आप काम करना बंद कर देता है। जिम वहीं रहकर लीवर को दबाए रखने का फैसला करता है, लेकिन इसमें जिम की जान भी जा सकती थी। फिर भी वो रिस्क लेकर अरोरा से हीट बाहर निकालने के लिए बोलता है। पहले तो अरोरा मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जिम की बात उसे माननी पड़ती है और फिर हीट जिम को छूते हुए बाहर आती है, जिससे हीट तो निकल जाती है, लेकिन जिम स्पेसशिप से काफ़ी दूर हो चुका था। अरोरा भी स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि जिम हमेशा के लिए स्पेस में भटक सकता था। लेकिन अरोरा की कोशिश करने के बाद
वे जिम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अरोरा की नज़र जिम से बंधी तार पर पड़ती है और वो तार के जरिए जिम को खींच लेती है और स्पेसशिप में ले आती है। जिम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसको बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी वो जिम को मशीन में डालकर मशीन को हुक्म देती है कि अपने सभी फंक्शन को जिम को ठीक करने के लिए लगा दे, लेकिन सिस्टम ऐसा करने से मना कर देता है कि सभी फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी अरोरा हेड की आईडी से ऐसा करने का हुक्म देती है और मशीन जिम को ठीक करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जिम ठीक हो जाता है और अरोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे दोनों मिलकर हेड की बॉडी को स्पेस में छोड़ देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक चैम्बर को किसी तरह ठीक कर लेते हैं। जिम अरोरा को चैम्बर में सोने के लिए बोलता है ताकि वो 60 साल के बाद नींद से सभी के साथ जाकर नए ग्रह पर अपने जीवन बिता सके, लेकिन अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो जिम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसे छोड़कर वो अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। जिम अरोरा को प्रपोज करके रिंग पहना देता है और खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। आगे हमें पूरे 60 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि सभी पूरे 90 साल के बाद नींद से जाग चुके थे। वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे उग चुके हैं और काफ़ी हरियाली हो चुकी है, क्योंकि जिम और अरोरा ने ही ये पेड़ पौधे लगाए थे, लेकिन अब तक वो दोनों मर चुके थे क्योंकि मरने से पहले उन्होंने स्पेसशिप को ठीक कर दिया था। तभी स्पेसशिप अपनी मंजिल तक पहुंच पाई थी और 90 साल के बाद ये लोग वहाँ नई ग्रह पर पहुंच चुके थे और अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।